दोस्तों, तो आज के दिन से यहाँ बैटल थ्रू द हेवन का सीजन 7 शुरू होने वाला है। अब तक की कहानी में आप लोगों ने देख लिया कि कैसे जावियर अपने मास्टर के दोस्त जाओ फेंग से मिलने के लिए गया था ताकि वो उनसे मदद मांग सके, जिसके लिए मास्टर जाओ फेंग भी एग्री हो गए थे और वो जावियर को बताते हैं कि मुझे कुछ महीने चाहिए होंगे। इस दौरान सोल हाल के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके मैं वो कलेक्ट करूंगा, जबकि दूसरी तरफ जावियर यहाँ पिल हॉल की तरफ रवाना हो गया था कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर सके। ऐसा करने के बाद वो खुद को और ज्यादा पावरफुल कर सकता है और वो आसानी के साथ अपने मास्टर को बचा पाएगा। पर दूसरी तरफ लिंटेंग ने जावियर को चलते हुए रास्ते में बताया था कि यहाँ से डांटा सिटी बहुत ज्यादा दूर है, हमें एक वार्म होल की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए जावियर और लिंटेंग सफर करते करते यहाँ टियानहुआन सिटी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ था कि टियानहुआन सिटी में एक वार्म होल है और यही वो सिटी है जहाँ पर जावियर का एक और दोस्त लिu किंग भी मौजूद होगा, जिससे मिलने के लिए जावियर बहुत ही बेताब था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ एक लंबे सफर के बाद आखिरकार जावियर ने टियानहुआन सिटी में कदम रख लिया था। यहाँ आकर जावियर मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है टियानहुआन सिटी जहाँ पर लिu किंग रहता है। ये कहते हुए जावियर अभी आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी अचानक हमें पीछे से लिंटेंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था कि अरे जावियर यार मेरे लिए रुक जाओ, तुम आखिर इतना तेज क्यों उड़ रहे थे, क्या तुम मुझे बुली करना चाहते थे? जिस पर जावियर मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ये मजाक करना बंद करो, अगर मैं तुम्हारे लिए रास्ते में रुक रुक कर इंतजार ना कर रहा होता तो अब तक मैं लिu किंग के साथ बैठा हुआ हम दोनों वाइन पी रहे होते। तुम्हारी वजह से मैं इतना लेट हो चुका हूँ। लिंटेंग के पास तो यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन वो जावियर को बताता है कि मुझे एक बात मालूम हुई थी कि टियानहुआन सिटी में एक वार्म होल मौजूद है जो कि सीधा पिल टावर के पास जाकर ओपन होगा, और मजे की बात यह है कि उस वार्म होल को और कोई नहीं बल्कि लिu फैमिली कंट्रोल करती है। हमारा दोस्त हमें आसानी के साथ वहाँ पर भेज देगा। हाँ, ये बात पूरी तरीके से सच है कि लिu फैमिली इस टियानहुआन सिटी की मालिक नहीं बल्कि इस सिटी पर राज करने वाला तो बर्निंग फ्लेम वैली है और लिu फैमिली तो उनका एक छोटा सा प्यादा। यहाँ बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर तो जावियर हैरान हो गया था, क्योंकि उसे याद आया कि मास्टर याओलॉफ जब उसे 3 मिस्टीरियस हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सिखा रहे थे तो उन्होंने बताया था कि ये टेक्निक स्पेशली बर्निंग फ्लेम वैली को बिलोंग करती है। अगर फ्यूचर में जावियर किसी तरीके से तुमने 3 हेवनली फ्लेम्स हासिल कर लिए, उसके बाद तुम इस 3 मिस्टीरियस हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल कर पाओगे। तुम्हारी इस टेक्निक की ताकत इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि बर्निंग फ्लेम के किसी एल्डर ने भी ये सब कभी नहीं सोचा होगा। जावियर मास्टर याओलॉफ की सारी कही हुई बातें याद करता है और अब चूंकि जावियर के पास 3 हेवनली फ्लेम्स भी मौजूद है तो इसका मतलब वो 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड कर पाएगा। दूसरी तरफ लिंटेंग जावियर को बता रहा था कि बर्निंग फ्लेम वैली की फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सुना है कि उनके लीडर के पास एक तरह की स्ट्रेंज हेवनली फायर है जिसका नाम है 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम। ये फ्लेम हमेशा लीडर अपने डिसेंडेंट्स को जनरेशन टू जनरेशन पास करता है। जावियर लिंटेंग की ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर कहता है कि वाह, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें इतना सब कुछ मालूम है। जो सुनकर तो लिंटेंग खुश हो गया और वो मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, मैं हूँ ही कमाल का। वैसे जावियर, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, लेकिन हो सके तो उसे यहाँ पर इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो टेक्निक बर्निंग फ्लेम विलेज को बिलोंग करती है और अगर उन्हें मालूम हो गया तो तुम्हारे लिए बिला वजह मुश्किलें पड़ जाएगी। जिस पर जावियर जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया। तभी अचानक इन लोगों को पीछे से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी जो कि आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि लिu फैमिली तो बड़ी प्रॉब्लम में आ चुकी। उनका चैंग फैमिली के साथ वार्म होल को लेकर झगड़ा चल रहा है, क्योंकि चैंग फैमिली वार्म होल को खुद के लिए हथियाना चाहती है। यह जब जावियर और लिंटेंग को मालूम हुआ कि उनका दोस्त लिu किंग मुसीबत में है तो वो लोग और भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ वार्म होल के सामने बर्निंग फ्लेम विलेज के एक एल्डर पर आ जाता है, जो कि लिu फैमिली और चैंग फैमिली को अपने सामने खड़े करके कह रहा था कि हमारे वैली लीडर ने डिसाइड किया है कि तुम दोनों फैमिलीज में से जो भी हमें एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट देगा उसी को ये इजाजत मिलेगी कि वो स्पेस वार्म होल का अगले 3 साल के लिए इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वैली लीडर को कुछ पिल्स रिफाइन करने के लिए हाई लेवल एल्केमिस्ट की जरूरत थी। जो सुनकर लिu किंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी 6 ग्रेड का एल्केमिस्ट नहीं था। लेकिन वहीं पर मौजूद चैंग फैमिली का मास्टर तो अपने साथ यहाँ एक एल्केमिस्ट को लेकर आया हुआ था, जिनका नाम था मास्टर जेंग जुई, जिनकी वो तारीफ करते हुए कह रहे थे कि जेंग जुई तो पूरे के पूरे डांटा सिटी में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इन जैसा टॉप ग्रेड का एल्केमिस्ट कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। जेंग जुई भी अपनी तारीफें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ मास्टर चेंग यहाँ पर एल्डर ची हाउ से कहते हैं कि प्लीज आप मास्टर जेंग जुई को एक मौका दे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मास्टर जेंग जुई आपके वैली लीडर की पिल रिफाइनमेंट में अच्छी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये बात सुनकर लिu फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लूफी तो गुस्सा हो रही थी, लेकिन लुकिन उसे शांत कराते हुए फौरन मास्टर ची हाउ के सामने आकर कहता है कि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अचानक हुआ।
हमें एक अच्छा अल्केमिस्ट ढूंढने के लिए मौका नहीं मिला, लेकिन अगर आप हमें कुछ दिन दे देते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक बेस्ट से बेस्ट 6 ग्रेड का अल्केमिस्ट लाकर दे दूं। ये सुनकर चैंग फैमिली का मास्टर फौरन से बीच में टांग अड़ाते हुए कहता है कि देखो यहाँ पर हम लोग वक्त को जाया नहीं कर सकते। बेशक अगर मेरी चैंग फैमिली हार भी जाए तो ये ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, पर दूसरी तरफ अगर वैली लीडर अपनी पिल को वक्त पर रिफाइन ना कर पाया तो ये ज्यादा बुरी बात है। इसलिए आप यहाँ पर लूफ फैमिली को कुछ घंटे भी नहीं दे सकते। जो सुनकर तो लूफी गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, आखिर थोड़े से वक्त में हम लोग 6 ग्रेड के अल्केमिस्ट कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन यहाँ पर लूफी को शांत कराते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, अब मामला हमारे हाथों से निकल गया। जो देखकर मास्टर चेंग को तो बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि वो लोग अब आसानी के साथ यहाँ इस वार्म होल को कब्जे में ले लेंगे। मास्टर चीहो भी यहाँ पर निराश होते हुए कहते हैं कि वक्त की बहुत ही ज्यादा कमी है और इसलिए मैं ज्यादा वक्त तुम्हें नहीं दे सकता। अगर लू फैमिली एक 6 ग्रेड के अल्केमिस्ट आज शाम तक ले आती है तो ये अच्छा होगा, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाते तो चेंग फैमिली को मजबूरन वार्म होल के सारे राइट्स मिल जाएंगे। जो सुनकर तो लू फैमिली को बड़ा झटका लगा, पर तभी अचानक हमें पीछे से जामियान की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था कि एक 6 ग्रेड का अल्केमिस्ट तो बहुत ही रेयर है, पर चूंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इसलिए लुकिंग तुम्हारी किस्मत अच्छी है। यहाँ पर जामियान की आवाज सुनकर तो सब लोग पीछे पलट कर देखते हैं और उन्हें देखने को मिलता है एक नौजवान लड़का जो कि धीरे धीरे से हवा में चलते हुए आगे की तरफ आ रहा था। उसका एनर्जी प्रेशर बहुत ही हाई है। लूफी तो उस लड़के को हवा में चलता हुआ देखकर कहती है कि ये तो हवा में वॉक कर पा रहा है, यानी कि ये 200 लेवल का वॉरियर होगा। दूसरी तरफ जामियान भी एक हाई प्रेशर के साथ फौरन जमीन पर आ जाता है, जिस प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ मास्टर ज़ेंगज़ुई का विग हवा में उड़ गया। पीछे की तरफ जामियान ने चूंकि मास्क पहना हुआ था इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा। लेकिन जामियान को गौर से देखते हुए कहते हैं कि पता नहीं क्यों ये इंसान को जाना पहचाना महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ इससे पहले कि उसे पहचान पाता तभी अचानक पीछे से हमें लिन टैंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि लुकिंग लिनफी तुमसे मिले हुए काफी वक्त हो गया, लगता है कि तुम लोग किसी परेशानी से गुजरे हो, पर फिक्र ना करो क्योंकि अब तुम्हारे दोस्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ लुकिंग तो अचानक से लिन टैंग को यहाँ पर देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि लिन टैंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर लिन टैंग भी मजाक करके पूछता है कि क्यों, क्या तुम मुझे यहाँ पर वेलकम नहीं करना चाहते। जिस पर लुकिंग जवाब देते हुए कहता है कि अरे नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें यहाँ अचानक से देखकर सरप्राइज हो चुका हूँ। दूसरी तरफ जामियान भी यहाँ लुकिंग से कहता है कि लुकिंग तुमसे मिले काफी वक्त हो गया। जो सुनकर लुकिंग एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो गया। वो जहन पर जोर लगाते हुए यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके सामने मौजूद इंसान कौन है। यह जैसे उसे आइडिया हुआ कि ये जामियान है, इससे पहले कि वो यहाँ जामियान का नाम ले पाता तभी अचानक लिन टैंग ने उसे वहीं पर खामोश कर दिया और वो बताता है कि जामियान ने फैंगली पिविलियन से पंगा ले लिया, जिसकी वजह से जामियान को अब कुछ दिनों तक लो प्रोफाइल रहना होगा। यूफी भी इतने दिनों बाद जामियान को देखकर यहाँ ब्लश कर रही थी और वो कहती है कि ये तो जामियान है, जामियान तुम्हें मिलकर काफी अच्छा महसूस हुआ। जबकि लुकिंग भी जामियान को देखकर बहुत ही खुश था। वो जामियान की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि वाह लड़के तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी थोड़ी अरसे में तुम इतनी जल्दी डोजोंग लेवल पर पहुंच चुके हो। जिस पर जामियान भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि 7 स्टार डोजोंग लेवल, तुम भी कुछ कम नहीं, तुमने भी काफी अच्छी कल्टीवेशन करी है, एटलीस्ट तुम लिन टैंग से तो ज्यादा ही पावरफुल हो। जिस पर तो लिन टैंग आगे की तरफ आते हुए कहता है कि अरे यार तुम अब मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। तभी अचानक हमें पीछे से यहाँ मास्टर चेंग की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था कि ये तो एक मामूली सा डोजोंग लेवल है, मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई महान इंसान आया होगा। जामियान ये सब देखकर यहाँ लुकिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें कोई मदद चाहिए। जिस पर लुकिंग मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम इतने अरसे बाद पहली दफा यहाँ टियानहुआन सिटी में आए हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, ये मामला मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। जो सुनकर जामियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि जब गामा एम्पायर में मुझे जरूरत थी तो तुम मेरी मदद करने के लिए वहाँ पर आए थे, और वैसे भी तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं मुसीबत में फंसने से नहीं डरता। ये कहकर जामियान मुस्कुराते फौरन यहाँ मास्टर चीहाओ के पास आ गया, जहाँ वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम जामियान है और मैं लू फैमिली की तरफ से कंपटीशन में फाइट करूंगा। जिस पर तो चीहाओ सरप्राइज होकर कहते हैं कि क्या तुम एक अल्केमिस्ट हो, जबकि बाकी के सब लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थे। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि देखो तो सही, ये लड़का इतना यंग एज में डोजोंग लेवल पर पहुँच गया, साथ ही साथ ये अल्केमिस्ट भी है। जबकि मास्टर चेंग आगे की तरफ बढ़ते हुए जामियान का मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं कि मास्टर ज़ेंगज़ुई, लगता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग आपकी नोबल रिपुटेशन के बारे में नहीं जानते। इन बेवकूफ लोगों को समझ ही नहीं आता कि एक 6 ग्रेड का अल्केमिस्ट क्या होता है। कोई भी मुंह उठाकर आपसे कंपटीशन करने के लिए चला आएगा, हम इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़ेंगज़ुई भी दूसरी तरफ जामियान को कमजोर समझने की गलती कर चुका था। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बच्चे, अगर तुम अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ मुझे पुश बैक भी कर सके तब भी मैं तुम्हें विनर डिक्लेयर कर दूंगा, वरना अगर बिला वजह मैंने तुम पर अपनी पूरी जान लगा दी तो लोग मुझे बुली समझेंगे। दूसरी तरफ मास्टर चीहाओ सारा नजारा देखते हुए लुकिंग से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा ये दोस्त कॉन्टेस्ट में हिस्सा
लेना चाहता है तो हम इसकी इजाजत देंगे। चलो फिर एक छोटा सा कॉन्टेस्ट हो जाए। जो सुनकर यहाँ जावियन और मास्टर जेंग सुई दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे, जहाँ पर जावियन काफी कूल तरीके से कहता है कि तुम सोल पावर की बात कर रहे थे ना, लेकिन सोल पावर कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी। जिस पर जेंग सुई हंसते हुए कहता है कि फिक्र ना करो बच्चे, मैं तुम पर रहम दिखाऊंगा, मैं तुम पर अपना फुल सोल पावर नहीं लगाने वाला। जावियन उसकी बात सुनकर गुस्सा होते ही कहता है कि गधे, मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रहा था। ये कहते साथ ही जावियन ने अपनी सोल पावर प्रेशर यहाँ मास्टर जेंग सुई पर लगाना शुरू कर दिया, जिसे तो मास्टर जेंग सुई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मास्टर चीहाओ भी अपने मन में सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि इस तरह का प्रेशर मैंने सिर्फ डांटा सिटी में फिलहाल के एल्डर्स का ही महसूस किया है। मुझे मालूम नहीं था कि कोई और भी इतना ज्यादा ताकतवर हो पाएगा। इवन कि मास्टर चेंग को भी ये सब देखकर अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा था। वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ मास्टर जेंग सुई भी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि लड़के, तुम अपनी ये मामूली ट्रिक्स मुझ पर नहीं चल सकते। जो कहते साथ ही उसने फौरन अपने आसपास एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर लिया ताकि वो जावियन के प्रेशर से खुद को बचा सके, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी वो उस प्रेशर के सामने टिक नहीं पा रहा। जो सब देखकर जावियन तो बोर हो चुका था, इसलिए वो अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा हैमर समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए जावियन ने फौरन से जेंग सुई की शील्ड पर अटैक कर दिया और इसके एक ही स्ट्राइक से वो शील्ड चकनाचूर हो गई। जबकि टकला जेंग सुई भी हार कर पीछे आ गिरता है। ये देखकर लू फैमिली तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जेंग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें लगता है कि जरूर जावियन ने कोई चीटिंग की होगी, आखिर वो मास्टर जेंग सुई को कैसे हरा सकता है। दूसरी तरफ जावियन उसके साथ वक्त जाया नहीं करता, बल्कि वो मास्टर चीहाओ के पास आकर कहता है कि आपने खुद कॉन्टेस्ट देख लिया, अब आप विनर को डिसाइड कर सकते हो। जिस पर तो मास्टर चीहाओ मुस्कुराते हुए लू किंग से कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा ये दोस्त इतना जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। वाकई इसने काफी आसानी के साथ इस कॉन्टेस्ट को जीत लिया, इसलिए सब लोगों के सामने मैं टियानहुआन सिटी के स्वाम हॉल को अगले 3 साल के लिए दोबारा लू फैमिली के हवाले करता हूँ। जो सुनकर तो लूफी और ल्यू किंग दोनों ही काफी जरा खुश हो गए थे और वो फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर चीहाओ का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चीहाओ भी धीरे धीरे से नीचे की तरफ आते हुए जावियन के सामने आ गया और वो जावियन से सवाल करते हुए पूछता है कि अब तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। जिस पर जावियन यहाँ मास्टर चीहाओ को अपना नाम यानजाओ कहकर बताता है, जिस पर मास्टर चीहाओ कहता है कि यानजाओ, अब चूंकि तुमने देख लिया कि वर्म होल हमने लू फैमिली के हवाले कर दिया है, तो कॉन्टेस्ट के रूल के मुताबिक अब तुम लू फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाले अल्केमिस्ट हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ बर्निंग फ्लेम वैली चलना होगा। जो सुनकर जावियन अपने मन में सोचता है कि बर्निंग फ्लेम वैली, अगर मैं वहाँ पर चला जाऊँ तो हो सकता है कि मुझे हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बाकी के हिस्से भी वहाँ पर मिल जाए, जिसके बाद मैं उस टेक्निक को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ ये सब सोचते हुए जावियन मास्टर चीहाओ से कहता है कि चूंकि मैंने अपना पहला कदम उठा लिया, पीछे हटने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, लेकिन चलने से पहले मैं अपने दोस्तों से कुछ बात करना चाहता हूँ। जो कहते हुए जावियन लुकिंग के पास आ जाता है। यहाँ पर तो लिंटन जावियन से कह रहा था कि क्या तुम सच में बर्निंग फ्लेम वैली जाने वाले हो? क्या तुम जानते हो कि वहाँ पर अगर किसी ने तुम्हारी यहाँ, इससे पहले कि लिंटन आगे की बात कर पाता, जावियन ने फौरन उसे चुप करा दिया और वो लुकिंग से कहता है कि मुझे बस तुम्हारी एक मदद चाहिए। जो मदद क्या होगी फिलहाल तो हमें उसके बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन लुकिंग उसके लिए तैयार था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ जावियन और मास्टर चीहाओ पर आ गया, जो कि एक फायर क्रेन का इस्तेमाल करते हुए बर्निंग फ्लेम विलेज की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ रास्ते में जावियन मास्टर चीहाओ से सवाल करते हुए पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर बर्निंग फ्लेम वैली को एक हाई लेवल अल्केमिस्ट की जरूरत क्यों है? जिस पर मास्टर चीहाओ जावियन को बताते हैं क्योंकि हमारे वैली लीडर को एक हाई लेवल की पिल रिफाइन करनी थी और वो एक अल्केमिस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो बहुत सारे हाई लेवल अल्केमिस्ट को इनवाइट करके उनमें से 2 अल्केमिस्ट को सेलेक्ट करेंगे ताकि वो अल्केमिस्ट पिल रिफाइनमेंट में उनकी मदद कर सके। और यकीनन एक बार अगर वो लोग कामयाब हो गए तो ये बात तो सच है कि बर्निंग फ्लेम वैली उन अल्केमिस्ट को बहुत बड़ा इनाम देगी। जो सुनकर जावियन समझ गया था कि यानी वहाँ पर एक दूसरा कंपटीशन होगा, क्योंकि वहाँ पर और भी कई सारे अल्केमिस्ट मौजूद होंगे। जावियन को यहाँ पर सोचते हुए देखकर मास्टर चीहाओ कहते हैं कि फिक्र मत करो, अगर बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर ने तुम्हें सेलेक्ट ना भी किया तभी वो तुम्हें खाली हाथ वापस आने नहीं देंगे। चूँकि तुमने वहाँ पर आने के लिए मेहनत की है, इसलिए तुम्हें उसका इनाम जरूर मिलेगा। यहाँ ये सारी बातें बताने के बाद मास्टर चीहाओ कहते हैं कि यानजाओ चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग बर्निंग फ्लेम वैली में पहुँचने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ बर्निंग फ्लेम वैली के हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर चीहाओ जावियन को लेकर अपने साथ वहाँ पर पहुँच गए थे, जहाँ पर पहले से और भी कई सारे अल्केमिस्ट बैठे हुए हैं। साथ ही साथ वहाँ पर सेक्ट लीडर की बेटी भी मौजूद थी,
जिनका नाम मिस टैंगहोयर था। यहाँ पर मास्टर चीहाओ मिस टैंगहोयर से कहते हैं कि मैं टियानहुआन सिटी से इस लड़की को लेकर आया हूँ जो कि एक अच्छा अल्केमिस्ट है। मिस टैंगहोयर को तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतना नौजवान लड़का एक अच्छा अल्केमिस्ट कैसे हो सकता है, लेकिन मास्टर चीहाओ यकीन दिलाते हुए कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करो। ये लड़का दिखने में बेशक जवान है, लेकिन ये ऑलरेडी डोसुंग लेवल पर पहुँच गया। साथ ही साथ ये एक 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट भी है। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद बाकी के अल्केमिस्ट भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। बल्कि कुछ तो यहाँ पर मास्टर चीहाओ का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जरूर इस लड़के ने मास्टर चीहाओ को बेवकूफ बना दिया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। दूसरी तरफ अचानक ही सब लोग एक खतरनाक एनर्जी महसूस करते हैं जो कि किसी और की नहीं बल्कि मास्टर टैंग ज़ेंग की थी, जो कि इस बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर था। वो यहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए हॉल के अंदर इंटर हो जाता है, जिन्हें देखकर सबके सब अल्केमिस्ट खड़े होकर रिस्पेक्ट पेश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टैंग ज़ेंग की नजर तो फौरन जामियन पर पड़ गई, जिसके बारे में वो सवाल करते हुए पूछता है कि नन्हे दोस्त आखिर तुम कौन हो, जिस पर जामियन खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मैं यानजा हूँ। दूसरी तरफ मास्टर चीहाओ ने बता दिया था कि ये लू फैमिली की तरफ से आया है। सेक्ट लीडर टेंगसन मास्टर चीहाओ की सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि एक डोसोंग लेवल का वॉरियर, साथ ही साथ एक बेहतरीन 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट, ये काम तो वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर टैंग की बेटी को जियावियान पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। वो अपने फादर से कहती है कि आखिर आप इस पर भरोसा कैसे कर सकती हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो। मुझे लगता है कि टेस्ट के दौरान यकीनन ये फेल हो जाएगा। जिस पर मास्टर टैंग गुस्सा होते हुए अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम इस तरह से रूडली बिहेव नहीं कर सकती। साथ ही साथ वो जामियन से माफी मांगते हुए कहता है कि अगर मेरी बेटी की बातें तुम्हें बुरी लगी हो तो प्लीज उसे माफ कर देना। जिस पर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मास्टर टैंग को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस सिर्फ खुशकिस्मत हूँ जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया। दूसरी तरफ मास्टर टैंगसन भी सब लोगों से कहते हैं कि चूंकि अब तुम सब लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हो तो फिर मैं तुम लोगों को इस कॉन्टेस्ट के रूल समझाना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा कंपटीशन होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 अल्केमिस्ट चाहिए जिनकी मैं मदद ले सकूँ एक लेवल 7 की पिल को रिफाइन करने के लिए। चूंकि मैं एक अल्केमिस्ट नहीं हूँ इसलिए मुझे अल्केमिस्ट की जरूरत पड़ी, वरना ये काम मैं खुद भी कर सकता था। पर यहाँ एक लेवल 7 की पिल को रिफाइन करने वाली बात सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सारे अल्केमिस्ट हैरान हो गए थे और वो लोग आपस में बातें करने शुरू हो गए। दूसरी तरफ मास्टर टेंगसन यहाँ पर इन लोगों को कंपटीशन की रूल समझाते हुए कहता है कि जो भी मेरे 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर फ्लेम के सामने टिक पाया वही इस कॉन्टेस्ट के बाद सेलेक्ट हो पाएगा। यहाँ जामियन ये सारी बातें सुनकर खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर फ्लेम की पावर देखने को मिलेगी। ये कहते साथ ही मास्टर टेंगसन अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर चुके, जिसकी वजह से वहाँ पर 9 ड्रैगन समन हो जाते हैं और उन सब में थंडर की फ्लेम पावर थी जो कि तेजी के साथ पूरे हॉल में यहाँ वहाँ बिखर गए थे। ये देखकर सबके सब अल्केमिस्ट घबरा गए, लेकिन दूसरी तरफ जामियन तो शांति के साथ अपनी वाइन को एंजॉय कर रहा था। यहाँ नीचे मौजूद सारे अल्केमिस्ट के चेहरों पर डर था, जबकि दूसरी तरफ जामियन मुस्कुराते हुए इस बात से खुश था कि उसने एक नई फ्लेम की पावर चेक करी। साथ ही हम वहाँ पर एक और बूढ़े मास्टर को भी देखते हैं जो कि शायद एक बेहतरीन अल्केमिस्ट था। वो यहाँ पर इस फ्लेम को देखते हुए कहता है कि ये तो फोरिजन फ्लेम में 12th रैंक पर बिलोंग करती है। मैंने आज से पहले सिर्फ 9 ड्रैगन लाइटनिंग थंडर फ्लेम के बारे में सुना था और आज इसे अपनी आंखों से देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। दूसरी तरफ वहाँ पर मौजूद बाकी के अल्केमिस्ट इस फ्लेम की ब्रूटल पावर देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उनमें से एक आगे की तरफ खड़ा होते हुए कहता है कि अगर हम सब लोग मिलकर काम करें तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इस 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम के सामने टिक पाएंगे। जो सुनकर वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये तो उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि उनके मामूली फ्लेम्स बिल्कुल भी इस 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम के सामने टिक ही नहीं पा रहे। यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों को यूँ हारता हुआ देखकर वही बूढ़ा आदमी जिसका नाम फैंटम मास्टर था वो खड़े होकर कहता है कि अब मेरी बारी, मैं अपनी स्किल्स तुम लोगों को दिखाता हूँ। जो कहते साथ ही फैंटम मास्टर ने यहाँ पर अपने स्काईबोर्न कोल्ड पाइथन फ्लेम को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। इसे देखकर तो मास्टर टेंगसन भी थोड़े से सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि फैंटम मास्टर की ये कोल्ड पाइथन फ्लेम काफी ज्यादा कमाल की थी। यहाँ 9 ड्रैगन्स तेजी के साथ उसे फॉलो करते हुए डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ यही कोल्ड पाइथन फ्लेम ही उन ड्रैगन्स के सामने कुछ देर तक टिक पाई। जावियन भी ये देखकर बहुत ही सरप्राइज था। वो इस हेवनली कोल्ड पाइथन फ्लेम को देखते हुए कहता है कि ये तो मेरे मास्टर के बोन चिलिंग फ्लेम की तरह ही कुछ दिख रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंटम मास्टर की ये कोल्ड पाइथन फ्लेम अब यहाँ उन 9 ड्रैगन्स के सामने बहुत ही मुश्किल से टिक पा रही थी। जो देखकर मास्टर टेंगसन की बेटी उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि आपको फैंटम मास्टर को चूज कर लेना चाहिए, वो यहाँ तक टिक पाई ये भी बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से मास्टर टैंग ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो फैंटम मास्टर से कहती है कि बस ठीक है, तुम इस कंपटीशन में सक्सेसफुली कामयाब हो चुके हो, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर फैंटम मास्टर भी अपने हेवनली कोल्ड पाइथन फ्लेम को वापस से लेकर शांति से बैठ गया। हालांकि उसके चेहरे पर हम ये बात साफ साफ देख पा रहे थे कि वो काफी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। अब यहाँ फैंटम मास्टर के बाद मास्टर टेंगसन जावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि यान जाओ, क्या इसके बाद तुम कोशिश करना चाहोगे? जिस पर तो उनकी बेटी जावियन का मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि यही तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरे फादर की 9 ड्रैगन हेवनली थंडर फ्लेम
तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को राख में बदल सकती है। यहाँ वो अभी ये कह ही रही थी, तभी अचानक जामिया ने अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट कर ली, जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। सब लोग ही उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे। मास्टर टेंगसेन भी हैरान होकर कहती है कि तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम है, जबकि दूसरी तरफ जामिया एटीट्यूड के साथ मिस हुआइर से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे तो कपड़े भी इन फ्लेम से नहीं जलने वाले। फैंटम मास्टर भी जामियन की इस हेवनली फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे, जबकि दूसरी तरफ बाकी के अल्केमिस्ट को जामियन अभी भी कमजोर दिख रहा था। वो लोग बातें करते हुए कहते हैं कि हाँ बेशक तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है, लेकिन लाजमी तो नहीं कि तुम्हारी ये हेवनली फ्लेम 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम से ज्यादा ताकतवर हो। जो सुनकर जामियन खड़े होकर धीरे धीरे यहाँ मैदान के बीच में आने लगा। मिस हुआइर जामियन की तरफ देखते हुए कह रही थी कि चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी ट्रिक्स है। दूसरी तरफ नीचे मौजूद जामियन ने अपनी ग्लेस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर लिया था, जिसे वो हवा में भेजते हुए कहता है कि चलो फिर इस कॉन्टेस्ट को शुरू करते हैं। यहाँ एंग्री बुद्धा लोटस हवा में आते साथ ही उन ड्रैगन्स के बीच में आ चुकी थी, जहाँ वो 9 के 9 ड्रैगन्स उस एंग्री बुद्धा लोटस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी से एंग्री बुद्धा लोटस को अपनी जगह से हिला भी नहीं पा रहे थे, जो देखकर मास्टर टैंक तो सरप्राइज हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन यहाँ पर गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि चलो इसे दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। जामियन की ये कहते साथ ही अचानक उसका एंग्री बुद्धा लोटस पहले से भी साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो गया और वो एनर्जी ब्लास्ट के साथ फट जाता है। जो एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो 9 के 9 ड्रैगन्स काफी ज्यादा घबरा चुके थे और वो तेजी के साथ वापस से मास्टर टैंगसेन के पास आ जाते हैं, जो देखकर उनकी बेटी हैरान होते हुए कहती है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे, जबकि मास्टर टैंगसेन कहते हैं कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने हेवनली फ्लेम लिस्ट में कभी भी इस हेवनली फ्लेम को नहीं देखा। हाँ बेशक उसका ये एंग्री बुद्धा लोटस अटैक एक ब्लू लोटस अर्थ हेवनली फ्लेम की जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये वो नहीं, क्योंकि वो 19 रैंक पर था। अगर ये वही हेवनली फ्लेम होती तो ये कभी भी मेरी 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम को ना हरा पाती। हराना तो अलग चीज है, मेरी 9 ड्रैगन इसकी एनर्जी से ही कांप उठे हैं। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग भी यहाँ पर जामियन के बारे में बात कर रहे थे कि ये लड़का कितना ज्यादा कूल है, जबकि हम देखते हैं कि जामियन ने यहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस वापस रख लिया था और वो खुद मास्टर टैंक के सामने आते हुए कहता है कि मास्टर टैंक क्या मैं इस कंपटीशन में सक्सेसफुल हो चुका, जिस पर तो मास्टर टैंक खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ बेशक तुम कामयाब हो चुके हो, इसलिए फैंटम मास्टर और तुम ही मेरी मदद करोगे। तुम दोनों की मदद अब चूंकि मुझे मिलने वाली है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे सक्सेस के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए। और अगर एक बार मैं अपने 7th ग्रेड के उस स्किल को रिफाइन करने में कामयाब हो जाता हूँ तो फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को बहुत बड़ा इनाम दूंगा। जो सुनकर जामियन मौके पे चौका मारने के लिए मास्टर टैंक से कहता है कि क्या वो इनाम कोई बर्निंग फ्लेम वैली की टेक्निक या फिर फाइटिंग स्किल हो सकती है। जो सुनकर मास्टर टैंक जामियन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ अगर वो हमारे बर्निंग फ्लेम विलेज का कोई सीक्रेट ना हो तो बेशक मैं वो तुम्हें दे दूंगा। बताओ यानजाओ कि आखिर तुम्हारी नजर किस टेक्निक पर है। जो सुनकर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक चाहिए। और यहाँ जामियन की ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।